रॉ 2019 का पुलवामा और पहलगाम, तैयारी में कितना फ़र्क था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले जो गुजारिश करना चाहूँगा, आज मैं दुनिया की उन तमाम ताकतों को, दुनिया के उन तमाम मुस्लिम ममालिक के खामोश रहने वाले उलमाए दीन को, खामोश रहने वाले हुक्मरानों को एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी तो खामोशी रही, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने गज़ा के मुसलमानों की आवाज़ सुनी और भाई एक हल्की सी झलक होती है ना, वो आग की सूरत में नजर आई। 5 ममालिक से मदद तलब की, 5 ममालिक से मदद देने आ गए हैं, मदद के लिए पहुंच गए हैं। उस वक्त कोई नहीं पहुंचा जब गजा के बच्चे, गजा के मुसलमान बच्चे जल रहे थे, जब मर रहे थे, जब उन पे मलबा गिरा हुआ था, तो ये ममालिक किधर थे उस वक्त इनको नजर नहीं आता था। लेकिन हर ताकतवर को एक बात जहन में रखनी चाहिए, हर उरूज को एक सवाल है। अच्छा, अब आपने बात की कि देखें, याद करें, हमने सबसे पहले अपने प्रोग्राम में सारी कहानी बयान कर दी थी, याद है ना आपको? सबसे पहले हमने की थी बयान, हमने उस मेजर साहब का नाम भी ले दिया था, फिर सारी चीज़ें भी रख दी थी, होटल भी बता दिया था, क्या इनका ड्रामा था। आज एक और ड्रामा इनका बेनकाब करती है यासिर। इन्होंने 3 खाके जो बनाए, ये किसी के पास अभी ये नहीं है, इन्होंने जो 3 खाके बनाए, उन 3 खाकों में ज़रा गौर करें आप। एक खाका है इन्होंने बनाया एक बच्चे का, जिसमें इन्होंने बाकायदा, मैं इन्हीं की टीवी की स्क्रीन का शॉट दे रहा हूँ, जिसमें इन्होंने कहा, दावा किया कि 2020 में इन्होंने दावा किया कि इस नौजवान को हमने कश्मीर के अंदर शहीद कर दिया। अच्छा, इस नौजवान को कश्मीर के अंदर शहीद कर दिया, बाकायदा इसका डाटा शेटा हर चीज़ साथ दी गई। ये हमारी स्क्रीन पे वो तमाम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। मैंने ये इंडियन साइड से लिया सर, इन्होंने उसके बाद जो अपना पेश करते हैं, स्केच बनाते हैं जी। अब 2020 में आप एक लाश भी दिखा रहे हैं, एक नौजवान जिसे शहीद कर दिया कश्मीर में, जो कश्मीर की आज़ादी की जंग कश्मीर में लड़ रहा था, जो कश्मीरी था, आप उसे शहीद कर देते हैं। शहीद करने के बाद आप अपने मीडिया पर, आप अपनी हर जगह पर उसका पूरा डाटा चलाते हैं और कहते हैं कि जनाब ये ले, हमने इसको शहीद कर दिया 2020 में। अब जब 2025 में आप ड्रामा करते हैं, फिर उसी लड़के का स्केच, आप ये स्केच देख लें, स्क्रीन पर स्केच मौजूद है, स्केच देख लें, फिर आप उसी लड़के का स्केच, उसी लड़के का नाम फिर ले आते हैं, नरेंद्र मोदी चाह बेचना लिया। इनको यह भी नहीं पता 5 साल पहले तुम जिसको शहीद करते हो, और 5 शहीद तो जिंदा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, जिंदा ही पलट गया, फिर वो जिंदा ही पलट के आ गए। ये अंदाजा लगाएं आप। और इनके इतने, मैं कहता हूं इतने ये नकम्मे आदमी हैं, ये दरअसल ना सारा ड्रामा किया ना इंडियन फिल्मों की तरह। वो इंडियन फिल्मों में जिस तरह ये बनाते हैं ना अपने हीरोज को, जिस तरह हीरोज इनके आते हैं और आकर जो जो वो कुछ करते हैं, इन्होंने सारा कुछ उसी तरीके से किया है जिस तरीके से अभी हो रहा है। ये जो इंडिया के साथ अभी हो रहा है ना, इसी तरीके से सारा कुछ किया गया। अब आ जाए, अब बहुत सी आलमी कुव्वतें आ गई हैं जी जनाब मुस्लिहत के लिए। बिल्कुल, जंग अच्छी नहीं होती, जंग नहीं होनी चाहिए, गोली किसी तरफ से चले नहीं होना चाहिए, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से हमें देना आता है। लेकिन हम चाहते हैं कि खून किसी का भी वो नहीं बहना चाहिए। अब मामला कुछ और है यासर। अब मामला यह है कि इंडिया जो गेम खेला, वो गेम उल्टी पड़ गई, और ऐसी गेम उल्टी पड़ी कि आप सोच नहीं सकते। अब उल्टी उस गेम के पड़ने के बाद आलम यह है कि इंडिया मर गया। मैंने एक तो अभी हमने दिखा दिया अपने प्रोग्राम में, फिर एक एक्सक्लूसिव चीज़ दिखा दी कि किस तरीके के साथ भारत एक ड्रामा करता है। स्केच भी बना दिया, 2020 में एक बंदा शहीद हो गया, शहीद भी इन्होंने किया, उसकी तस्वीर जारी की, उसकी डेड बॉडी की तस्वीर जारी की, अब उसी का स्केच बना दिया। दरअसल एक वक्त आना था जिस वक्त भारत ने पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब होना था।
जिस वक्त भारत का वो तमाम हरबे नाकाम होने थे, ये वो हुआ है। और दूसरी चीज़ है, ये सिर्फ भारत का नहीं कसूर, ये 3 ताकतों का कसूर है। 3 ताकतें हैं जो भारत में मौजूद हैं, 3 ताकतों का गठजोड़ है ये। 3 ताकतें जो हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर, और कुछ किया जाए या ना किया जाए, कि पाकिस्तान के अंदर जारादारी कायम करने की कोशिश की जाए भारत की, यानी भारत को इस खित्ते का बदमाश बनाया जाए, भारत को इस खित्ते का माई बाप बनाया जाए। वो तो नहीं पाकिस्तानी होने देते, ना अफवाज पाकिस्तान होने देगी, ना पाकिस्तान के आम शहरी होने देंगे। देखें, तमाम इख्तलाफात हो सकते हैं सियासी जमातों में, लेकिन इस जंगी माहौल में सब एक है। इन इख्तलाफात के बाद, इस जंगी माहौल के बाद फिर दोबारा सियासी इख्तलाफात बिल्कुल चलने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। आप देखें ना कि इंडिया के अंदर तो ये आलम है कि 5,000 इंडियन कारोबारी शख्सियात, जो बड़ी शख्सियात, इंडिया छोटा मुल्क तो नहीं ना, 5,000 कारोबारी शख्सियात इंडियन की अपनी रिपोर्ट है इंडिया की कि 5,000 अफराद इंडिया छोड़ चुका। और इंडिया के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने भी बिल्कुल मोदी को यह कह दिया है कि अगर जंग की सूरत हाल पैदा हुई, अगर जंग लगी या अगर जंग का माहौल पैदा हुआ, तो हम किसी सूरत में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं रखेंगे, यानी अपना सरमाया निकाल ले जाएंगे। ये बाकायदा तौर पे वहीद सुना दी गई भारतीय हुकूमत को। तो अब सोच समझ के, जो माजी के प्रोपेगेंडे थे या माजी की चीज़ें थी वो तो ऐसा हो चुकी हैं, नया कारनामा सोच समझ के कीजिएगा।